बाण मारा। अरे बाण के साथ ही बाण तया कर तड़प वैसे बाण मारे, गंदा हो गया बात किधर है। अरे वो खेच लिया उसको, तो गुलिया ही टुकी हुई, ये निकाल, वो खेलने लगे। जाकर कर बात करी कि ऐसा ही था मैं आया, इतना बड़ा भाई पान भी दिया, बहुत जया इनका है। यीशु जी ने बुलाए, आदर सत्कार किया, पूछी बात तो दुख की बात अपनी कह दी। दुख की कह दी, महाराज ये सब बात आप बोल दिए, आप मेरे को पढ़ाओ, जो चीज चाहिए सब कुछ। यीशु जी महाराज वहाँ रक्षा करते थे। वो फिर पढ़ाने लगे, तो पढ़ाते पढ़ाते है बात कभी निकल ही जाती है, तो उन बालकों के सामने भी बात निकल गई। पढ़कर तैयार हुए तो महाराज सेवा क्या करे, कि भाई सेवा क्या करना है, द्रौपदी ने मेरा बड़ा अपमान किया, उसका बदला चुकाना है। दुर्योधन ने चढ़ाई की, वो हार गया। फिर अर्जुन गया है, तो अर्जुन को कह दे तो वो मानना नहीं, वो पकड़ कर ले आए, उसका राज्य ले लिया और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। और तू कहता है ये तो है तुम्हारा, मैं राजा हूं, आज तेरे को खुदा वाला शोर है मिला है, कोई खुदी हमारी दोस्ती याद कर ले। अब ये क्या मुंह करे, क्या करे। तो द्रोणाचार्य ने कहा, कहने कहा था कि आधा राज्य मैं दूंगा, तो आधा राज्य तेने ने दिया, मैं देता हूँ राज्य, आधा राज्य तो तेरा दिया तोड़ने, और आधा राज्य दे दी। उसमें बड़ी चिड़ लगी द्रौपदी को, कहते मेरा बड़ा तिरस्कार किया ब्राह्मण में, अब इसका नाश कैसे, तो कौरवों पांडवों का नाश हो जाए और द्रोण का नाश हो जाए। इस वास्ते उसने याज उपयाज नाम के दो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और कहता ऐसा यज्ञ करो, जिस यज्ञ के करने से इनके कौरव वंश का ही नाश हो जाए और द्रोणाचार्य मारा जाए। वो उसी तरह मंत्र पढ़े, उन मंत्रों से पैदा हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। 7 वर्ष की अवस्था में तितली देवी से प्रकट हुई, वो अग्नि कुंड से प्रकट हुआ। ये बैर भाई दो पैदा हो, ये तब आप कर देंगे, ये इस तुम तो द्रोह को मार देंगे और ये द्रौपदी कुल का नाश कर देगी। फिर वो बात कर दूंगा, में बात कितनी थी, गाय दूध नहीं थी, इतनी जुगाड़ अचानक थोड़ी मेरी। वो थोड़े देर से लड़ाई शुरू होती है, उसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो अपने अपने घरों में भी थोड़ी बहुत खटपट होने लगे, वो तो चटपट ही तो मेरे बता दी आई। रोदी नारी रार आपस में नहीं बने, तहाँ पर बार तटपट कीजिए तकरिया यादी बार कर दे। इस तरह से आपस में रहे तो अलग हो जाओ। अलग होने में कार्य क्या है, वे मतभेद होता है आपस में, इस बात अलग अलग हो जाओ, खटपट होती है, इसका अर्थ कि अलग हो जाओ, कब खटपट नहीं करें, अब आपस में प्रेम से रहे। साथ में रहना है प्रेम के लिए, अलग भी होना है प्रेम के लिए, इस बात को याद रखकर मुगल बड़ा शांति से रहे, दार पुण्य करना है। ऐसे आपस में प्रेम का बस्ताव करना है, प्रेम रखना है, तो जहाँ रह रहा वह शांति से, ये निष्काम भाव से प्रेम किया जाए, उसके हित के लिए प्रेम किया जाए, तो भगवान बस में हो जाते। वो निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम, हित किया हुआ सेवा की हुई, साक्षात भगवान की सेवा हो जाती, तो भगवान करे प्रसन्न होते। अभी सुना है ना, क्यों दूसरे के उद्धार के लिए नाम सुनाता है, कीर्तन सुनाता है, बीमार कोई मर रहा है तो इसका कल्याण हो जाए, तो भगवान देखते हैं ये पर मामूली शक्ति वाला भी इतना काम करता है, तो कम से कम इसका तो कल्याण मैं भी करूं, ऐसा भगवान के भी मन में आती है, तो उस पर बड़ी कृपा होती। इस वजह से आपस में विशेष विशेष दिन आवे, पर्व आवे, उसमें की हित करो, सेवा करो। सेवा करने में भी ख्याल है उसका हित कैसे हो, उसको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे। कई लोगों ने देखा दान कर दो, धन दे दो नहीं, उपयोग ठीक तरह से होता है उसका ठीक रहता है। जैसे गायों को गुड़ देने लगे तो बेचारियों को बहुत दे दिया, तो ज्यादा खा जाती है तो दुख होता है इसको, तो वो गुड़ है ज्ञान में देना है, तो ज्ञान में गुड़ निकाल दिया, थोड़ा तो गायों को दे दिया, तुम रख दिया, तो वो गृह का दान ही हुआ। और समय कोई देता ही नहीं बेचारे को, तो और समय में दे दो, वो गृह का ही दान माना गया। उस गाय है उस समय निगाह निकाल करके किसने दिया जाए, गुड़ की दही दी जाए तो छोटी छोटी दी जाए, जैसे गाय गा खा सके, अब बड़ी दे दी वो बेचारी खा नहीं सकी है, क्योंकि वो गार के नीचे तब आवे ना, आने लाए छोटी हो
बड़ी हो गई उम्र भर जाती है, अब आगे क्या, आप सब आ सकते नहीं। ऐसे जैसा मैंने देखी है, इस तरह से गऊ को ऐसे कीड़ियों के लिए चून डाल देते हैं, जंतु ऊपर कौआ खा जाते हैं और कीड़ियों को सही ही खा जाते हैं। तो ऐसा वो ढंग से कांटे रख दिए, पत्थर रख दिया, जिससे कीड़ा नहीं हो उस समय में। रात ठंडी हो तो रात में कीड़ा को लग दिया, फिर उसमें डाल दिया, कोई कीड़े सही खा सके। ऐसे एक बुद्धिमानी से काम करना कि सबका हित कैसे, सबका उद्देश्य हो, सबको सुख कैसे पहुंचे। जैसे मनुष्य अपने सुख के लिए, अपनी निरोगता के लिए, अपने मान के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए निगाह रखता है, ऐसी निगाह रखनी चाहिए दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए। तो मेरा वो अपना वास्तविक हित होता है, और अपने हित की इच्छा रखे और शेषता रखे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो साधारण जंतुओं में भी होती है। मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे हित के ऐसा सदैव अपना स्वभाव बना ले, जहाँ जाए वही बात सीख ले। सत्संग करके हम ऐसी बातों को अगर नहीं सीखेंगे तो सत्संग करने वालों में न करने वालों में फर्क क्या रहेगा? वही स्वाद उसमें रहा, वही स्वाद हमारे में रहा, तो सत्संग क्या किया, क्या सुनी हमने बातें, ये सुन करके ऐसे आत्म में ना आए। बड़े उत्साह से सबको की सेवा करना है, गऊओं की सेवा करना है, हृदय से भाव करना है कि गो हत्या बच जाए, इस तरह से गायों का हित हो जाए, और किसी जंतु का भी नाश न हो। खाना पीना खराब आजकल बहुत ज्यादा चल पड़ा है, अंडा है, मछली है, मांस है, मदिरा है, इसके बाद बहुत घरों में प्रवेश हो गया है। महान जो दशा होने वाली है सज्जनों, इन व्यसनों से, बुरी आदतों से बड़ा नुकसान है। परंतु क्या कहें, शहर आपका ऐसा ही है, भोगों की नगरी है, इसमें ऐसे दुर्व्यसन बहुत पैदा हो रहे हैं। उन दुर्व्यसनों को दूर करो और बस दो व्यसन रखो। क्या? एक तो भगवान के नाम का जप करना, एक अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, शब्दों के भगवान के कृत है, उपदेश की बातें है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से अंतःकरण पर असर होता है। तब तो दूर कर गुरु व्यसन रखो, व्यसन लो पास, एक हरि भजन उपासना और विद्या अभ्यास, ये दो अपने व्यवसाय है। व्यसन ले रहे ही नहीं सकते हम पढ़े बिना, हम तो पढ़ेगी विचार करेंगे, बहुत लाभ की बात है। थोड़ी सी उम्र है और बहुत सी चली गई, और रही हुई उम्र भी प्रतिदिन जा रही है। अपने समझते कि सत्संग होगा, रामायण का पाठ होगा होगा होगा, हो रहा हो रहा हो रहा, अब हो गया हो गया हो। यही उम्र में जीते हैं, जी रहे हैं, जीना हो गया तो हो जाए, सब काम समाप्त हो रहा है अपने सामने सामने। जितना ये दिखने वाला दर्शक दिन का हो रहा है, उन सब का अदर्शन हो रहा है। प्रदक्षिण अदर्शन में दृश्य अदृश्य अदृश्य होता चला जा रहा है। इसमें तो लाभ उठा लोग कहते हैं मैं ले लूं, ये लेना लाभ नहीं है, देना है, उपकार करना है। सज्जनों ये लाभ है। उल्टा दिखता है, दर्पण में जैसे मुख कर बैठे हैं, अगर हम उत्तराभिमुख हैं, हम उत्तर की तरफ देखते हैं, तो दर्पण का मुख वो दक्षिण की तरफ देखता है। हम पूर्वाभिमुख हो जाएंगे तो पूर्व में जो दर्पण धरा हुआ है वो पश्चिम की तरफ देखता है। हमारा दाहिना वहां बायां हो रहा है, हमारा बायां वहां दाहिना हो रहा है, तो उल्टा दिखता है। ऐसी संसार में हम लेंगे ये ठीक दिखता है, तो ये तो पशु दृष्टि है, पक्षियों की दृष्टि है, वृक्षों की दृष्टि है। बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, नीचे के पैदा नहीं होता, उसको खेल लेते हैं, हमें मतलब दे दी। पशु भी इस तरह अपना अपना खा लेगा, चारा डाल तो वो उसे खा ले, कुत्ता भी इधर डाल तो वो उससे छीन दे, वो उससे छीन ले, जब छीना जब्ती करे। तो ये स्वार्थ भी तो, मैं खा जाऊं, मैं रह लूं, ये तो बिल्कुल नीची बुद्धि है। मनुष्य बुद्धि हो गई, ये ले आप ले लो, आप ले लो, ऐसे कैसे, कितने आनंद की बात है। कितना ही प्रेम बढ़ेगा, कितना स्नेह बढ़ेगा, कितना हृदय पुलार होगा। तो सबको दो, तो शांति पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, हित करो, ये बात सीखने की खास है। लेने को हरिनाम, लेने को टोड़ा भला, लेने को हरिनाम, तो चीज बटू दो और भगवान का नाम लो, तो ये खजाना लो को भरपूर, जो कि भाई पश्चाताप करना नहीं पड़े। हृदय में अच्छे अच्छे भाव भर लिए जाए, भगवान का चिंतन करके कर लिया जाए,
तो कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। तो भाइयों बहनों, हम इकट्ठे हुए, बड़ा आनंद रहा, आप लोगों का बड़ा उत्साह रहा, बड़े अच्छा पाठ हुआ, सत्संग हुई। इनके बातों को धारण कर लो, अपने ऐसे अपने जीवन बनाना है। पता नहीं है, आज से ही आप नाम जपना शुरू कर दें और न होकर किसी की मृत्यु कल ही हो जाए तो आज विचार कर जाए तो उम्र भर भजन करेंगे, तो कल अगर मरना हो जाए तो उम्र भर भजन हो गए। उम्र गिरी थी, हम क्या करें, उम्र भर किया, बरसों तो मिला है तो भी उम्र भर भजन, रोजाना नित्य निरंतर अपने भजन करना है तो उम्र भर भजन हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। तो नाम का जप चलते फिरते उठते बैठते करते ही रहो, चाहूँ जुग चाहूँ श्रुति नाम प्रभाव पर कली विशेष। चारों ही वेदों में, चारों ही पूर्व में नाम का बड़ा प्रभाव है, परंतु कली विशेष, कलयुग में नाम की विशेष महिमा है। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल में हुए, उन्होंने कहा है, नामना अवतार बोधा दिल सर्वशक्ति सत्कार देता। भगवान ने अपनी शक्ति नाम में रख दी। कलयुग में जो शक्ति थी सब की सब भगवान नाम में शक्ति आ गई। फिर भी उसने कृपा से नियमित स्मरण डाला, स्मरण के लिए समय नहीं माना कि भाई तुम सुबह जपो, दिन में जपो, रात में जपो, कब नहीं जपो, और कोई जपो, भाई हो, वैद हो, उत्तम हो, अदब हो, का हो, कैसा ही क्यों न हो, नाम ले रहे सब अधिकारी, रात भजो पूजर भजो भावे भजो अहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उकाशित, सबका हिस्सा है। क्यों, परमपिता परमेश्वर हम सबके है, तो उनका नाम ले कोई हक सबका रहता है। ऐसे नाम का जप हरदम होता है, वो नाम जप करने से बड़ा अच्छा रहता है और अंतकार में भगवान की स्मृति आती और अंतकर्म शुद्ध रहता है। शुद्ध अंतकार में शुद्ध भाव पैदा होते, अशुद्ध अंतकरण अशुद्ध भाव पैदा हो। इस बात से भगवान के नाम का जप करता रहे, उपकार करता रहे, सेवा करता रहे। छोटे छोटे मार्गों से भी ये करवाओ, बड़ों को नमस्कार कराओ, भगवान नाम का त्यप करो। खलीवा मांगेगा, मुझे भूख लगी, माँ पे तो माला देके ऐसे ऐसे कर दे तो माला फिर माला करो और फिर निराम कर लिया, अब दिन करो। तो आदत उसी डाल दी जाए तो ये बड़े संस्कार काम आते हैं। छोटे छोटे बालक पहले माताएं होती थी, उनकी बातें मैंने देखा है, तो छोटे छोटे बच्चे भगवान के पद गाते। कब सीख लिए कि माता जब पीस दे रही, चक्की चला रही थी, गाँव की बात है, तो वो लड़के क्या देते हैं, माँ उठ गई तो वो उठ जाते हैं, और उठ जाए माँ भी बोली सो गए। हाँ, माँ वो चक्की चला रही है और पद गा रही है। मैंने सुने सुबह के समय हम रहते थे गिरावर में, पढ़ते थे, तो सुबह स्नान करने जाते, बीच में समारोह घर पढ़ते हैं, तो मैं हमारे छत्तीस चला रही है और मैं लगा रही है, ऐसे हमने खाना सुना। अब मैंने जा रही बच्चे हम सुनेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, और बाले बिना याद किए याद कर लेते हैं, वो बार बार सुनते हैं, वो माँ की बात याद हो जाती है, तो वो उम्र भर संस्कार रहते हैं। ऐसी माताओं को चाहिए बच्चों का सुधार करे, बच्चों को देखे। ये बच्चे मामूली नहीं, बच्चे तो सीखते हैं, दर्पण है, जैसा रखोगे वैसा फोटो खींच जाएगा के सामने। उनके सामने अच्छे आदर रखो, अच्छी भाव रखो, अच्छा भाई मन रखो, जिससे बालक अच्छे बन जाए, तो बालक अच्छे बनेगा तो हमारा दुनिया मात्र सुधार हो जाएगा। क्योंकि अभी बालक हैं वही तो नागरिक बने, छोटी छोटी बच्चियां हैं वही बड़ी बड़ी महिलाएं हो, भी छोटे बच्चे वे नागरिक होंगे। तो बाल बच्चों का अगर सुधार कर दिया जाए तो मतलब हमारी सृष्टि सुधर जाए, हमारे शहर सुधर जाए, गाँव सुधर जाए, देश सुधर जाए, सबका सब सुधर जाए। इस बात से बालकों के सामने अच्छी बातें रखो, उनको भोगी आराम तलब ऐसे मत बनाओ। माताएं श्रृंगार करती है, तरह तरह के कपड़े पहनाती है, तरह तरह की बातें करती है, तो हमें बड़ा आश्चर्य आता है कि इनके भविष्य की तरफ विचार नहीं कर। लड़कियों की कॉलेज न देखा, स्कूलों देखी है, बड़ी बड़ी कॉलेज देते, उनमें 5-7 वर्षों की लड़की से 20-25 वर्ष की लड़कियों पढ़ती है। उनमें जाते वो छोटी बच्चों की पूछी अलग है, टेबल अलग है, इतनी सामग्री लगा दी, रसोई बनाए तो रसोई सिखा, उसने कई सामग्रियाँ। अरे साधारण धन की लड़की होगी, छोरी, और घर में जाएगी तो कैसे काम करेगी, इतनी सामग्री बचपन से ही सिखा दी। ऐसे मुर्जा अलग पहना दिया, हाथ उस लेकर अलग ले दिया, वो अलग ही अलग हो गया, तो मुर्जों के विरोध तो जूती भी पहन सकेगी। आदत पड़ गई बचपन से, वो वैसे ही देखती वैसे सीख जाती है।
तो जितना सादा जीवन होता है, कम आवश्यकता करता है, उतना जीवन होता स्वतंत्र होता है। जितनी आवश्यकता अधिक पैदा कर लेता है तो उसका जीवन प्रकंत हो जाता। और परा तेरे सुख ले सुख नहीं, तो सादगी अपनी शादी पोशाक साझा रहन सहन विवाह धन अधिक है तो अले बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, उपकार में लगाओ, हिक में लगाओ, दवाइयाँ में लगाओ, तब तात्रों का प्रचार करो, पुस्तकों का प्रचार करो, जिससे सब शिक्षा मिले। भगवान ने पैसे दिए है ऐसे करो, अपने है पैरा बजा दे नहीं। आज को अपने लिए खर्च कर रहे हैं और ये होटल है, क्लब है, सिनेमा है आदि में बहुत पैसा बर्बाद होता। डॉक्टर आगे और वकील आगे घर भरते हैं, उन लग पैसा चला जाता है, अपना विचार नहीं करते कर क्या रहे हो। उपकार में पैसे कितने के लगते। आपके समाज में पहले धनी होते थे तो गांव में कुआं बनाते थे, वहाँ धर्मशाला बनाते थे, पाठशाला बनाते थे कि जिससे सबका उपकार हो जाए। ऐसी बात होती है। आज मोटर ले लेते हैं, बस गायों की भी परवाह नहीं और किसी की परवाह नहीं। ऐसा उनकी चीजों में इस समय और पैसा उस समय खर्च होता है, उससे जीवन गिरता है। बालमों का भी अब यही चीज बिगड़ेगा। पुराने जमाने के आपादी आप करो, अभी तक शहरों में गाँव में आप लोगों के बाप दादा के बनाए हुए बहुत अच्छे ऐसे स्थान है, अच्छे ऐसी पाठशाला है, कुएं है, गौशाला है, अच्छी ऐसी बनी हुई है, फारसला भी बनी हुई है। इस वास्ते ऐसे उपकार में काम लगाना है, वो बढ़िया चीज है। या गौ की हत्या होती है तो गौ बद कैसे ये भावना बनाए, एक एक बने भावना बने, फिर ना तो क्या करे, वो बदबंद होना चाहिए। तो ऐसी भावना करे तो केहू हो जाए, वो अपना पस करे वहां तक करे, अपने अपने गाँव में अपने में देश में वहां जाओ करे भाई वो बिक्री मत करो, बाहर में जाओ, बड़े अफसरों से कह दिया जाए अपने अपने प्रांत से बाहर गाय जाए नहीं, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो यहाँ बंगाल में कोई गाय ज्यादा थोड़ी है, बाहर से आती है, उन्हें अगर कह दिया जाए, सरकारी अफसरों से कह दिया जाए, प्रांतों के को मिनिस्टर बड़े बड़े उनसे कह दिया जाए कि ऐसा कानून बनाओ तो गौ बिक्री ना हो, बाहर जाए नहीं, वो गौ बच जाएगी, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। आज गाय मिलती नहीं है, गऊ का घी मिलता नहीं। हम पढ़ते थे उस समय, एक बार हमने देखा कि 4 रुपये शेर हो गया, एक 10-12 आना शेर, 12 आना 14 आना, 1 रुपया का घी मिलता था, उस जगह हो गया 4 रुपये शेर। तो हमें बहुत आश्चर्य किया, कितना महंगा हो गया। तो नहीं करे आओ बराबर रुकिएगा, आज 27-28-30 रुपया देने पर भी शुद्ध ही नहीं करना, इतनी दशा होगी। अब मिले कहाँ से, हुआ ही उठ गया, चीज वो खत्ल कर दी गई, अब वो फिर कहाँ से हो। बैल एक एक बेचारा गाड़ी में चलता है तो वो बैल कहाँ से हो। बैलों को माताओं की मार दिया, बैलों को मार दिए, इससे कितना नुकसान हुआ है। कृषि बाजार देश है आपका, खेती बाजार है, गऊ को माता जरूर बोलते हैं। अरे गऊ की रक्षा तो अपने अपने घरों में गाय रखो, गऊ का एक ही दूध खाओ जिससे गऊ का रक्षा हो जाए। यहाँ पर गायों का दूध पीते हैं और ये ग्वारा लोग रखते हैं, गाय के दूध होता है कब तो रखते हैं। अब दूध दिया छोड़ दिया, अब वो दूध सारा कोर नहीं करे महंगा, वो कसे होकर जाती है, बढ़ जाती है। तो ग्वारा न लेकर के गौशाला का दूध देना चाहिए जिसमें गऊ की रक्षा होती है। लेकिन भाई वो हत्या के लिए आती है, दूध दे क्या हो जाती है, सीरी बड़ी अच्छी अच्छी गाय पकड़ दी जाती है। तो ये दशा, तो हमें दूधों का दूध खीले और बैठते इतने जो गौओं को बिक्री न करके वो घर में गऊ रखते हो, ऐसो गाले गौशाला का जिसमें गौओं की रक्षा ठीक तरह से होती है, उसका दूध ले तो गौशाला में मदद मिलेगी, अपने को शुद्ध दी चीज मिलेगी। और जो खत्म हो गया कुछ गायों का वो अशुद्ध होता। और गायों दूधने वाले सुई लगा करके दूध निकालते हैं, भैंसों का भी सुई लगा कर निकालते हैं, जहाँ सुई जोर से लगी दूध चपक पड़ता है तो वो तो हेरिसा चाहे खून की तरह, वो दूध भी वो शुद्ध नहीं है, दूध फूका दे करके दूध है। ये भी पहले रिवाज थी और बिठाया भी पहले। यहाँ के जो हाथ गवर्नर थे वहाँ के बात पहुंची, उनके की कानून बनाया सब फूका दे कर न दुए, ऐसा बनाया। अब सुई दे दो, अब कौन सोए, गऊ सही करने लगे तो कौन इन बातों को सुने, गऊ निकवी हो जाती है। कितना बेचारों को कष्ट होता है, गायों को पीड़ा होती है।
उनको परवाह ही नहीं करते। तो दूसरों के हित की, दूसरों के सुख की परवाह ही नहीं है, ऐसी ऐसा हो रही है। तो ऐसी अवस्था में हम आप सब मिल करके ऐसा देखें कि दूसरों को कष्ट न हो, दूसरे का हित कैसे हो। तो के प्राण की मांगे सर्वभूत ही बीतता, पर हित सर धर्म नहीं भाई, पर क्रीड़ा नहीं अदनाई। वो घर से ही ये शुरू कर दे, शुरू कर हिरो अपने स्वार्थ का त्याग करके वो सेवा करे, चाहे न करे, अपने को घर वालों की सेवा करे, बाहर भी सेवा करे, जहाँ जाए वह शुभ पहुंचावे। बद्रीनारायण जाने वाले 15-20-50 इकट्ठे हो दया कर दे। अब जो तो गाड़ियाँ हो गई और वे जाते थे जिस पत्ती पर ठहरते उसमें बूढ़ी बड़ी माता और भाई सो जाते भी, कहते थे थका तो हो गई, पड़ गए। हाथ में रहने वाले सेवा भाव वाले कति दूर थे, अन्न ला करके और लकड़ी ला करके रसोई बनाते, रसोई बड़ा भुना तैयार करते, उसे भोजन करो। बेचारे नींद से उठ कर भोजन कर लेते। कितना महात्मा महाराज, उसका कितना उनको आराम मिलता है। ऐसे साथ भी जाने वाले तो उनको कितना महात्मा होगा, तीर्थ होगा। तो ये भगत पर उनकी सेवा हो जाए, बड़ा भारी उपकार है। ऐसे मौके ताकते रहना चाहिए, किसके किस बात की कब जरूरत पड़ती है उसको देना। साधक वही होता है जिसका भाव देने का रहता। सम्मति भी अच्छी देगा, विद्या है जिसमें सम्मति अच्छी, विचार अच्छा, तीज वस्तु के द्वारा देने देना होता है। और संसार में लेने की इच्छा है, ये तो पशुवृत्ति है, ये मनुष्य पड़ा नहीं, ये तो पशु पक्षियों में भी है। वृक्षों में से है, वो जल खेत लेता है पानी में, दूसरे वृक्षों को नहीं ध्यान देता। इसमें क्या बड़ी बात है। इस बात पे सर्वभूत हित रहता, प्यारी मात्र के हित में तुम पहुंचाने में प्रीति होनी चाहिए। और ये करना शुरू कर दोगे, इसमें आनंद जितना आता है उतना आनंद खुद के लेने में नहीं आता। मैंने बड़ी बूढ़ी माताओं को देखा है, लड़का यहाँ पर नहीं है, बाहर गया हुआ है, बीमारी आ गई, माँ जी भोजन नहीं बनाया, कि किसको खिलावे, छोरा तो घर पर है नहीं, किसको खिला। और वो लड़का होता है तो बड़ा सब तैयारी होती है, बनती है। ठाकुर जी की सेवा करने वाली माताओं को मैंने देखा है, वो और दिन चली गई, ठाकुर जी नहीं है तो सारा रोटी बनती क्या है, तब उसे भोग लगाओ, ठाकुर जी है ही नहीं लाई आप, और घर पर जाओ ठाकुर जी, वहाँ फिर पैदल तैयारी बड़े बढ़िया भोग लगाएगी, ठाकुर जी के प्रसाद लगाएंगे, फिर बड़े पाएंगे। तो माताओं भी अपने बाल बच्चे सामने रहे तो उनको भोजन बनाने में प्रसन्नता होती, भोजन कराने में प्रसन्नता होती। ऐसे दूसरे के खिलाने में, आराम करने में अपने को सुख कम नहीं मिलता है। जब तक स्वार्थ वृत्ति रहती है तब तक इस तत्व को जानते नहीं, उसे अनुभव नहीं आता। और जो उपकार करना शुरू कर देते हैं उसमें जितना आनंद आता है, स्वार्थ में आनंद वैसा है कभी नहीं होगा, हुआ ही नहीं कभी। क्योंकि जनता का दास हो गया, वह आनंद कहाँ हुआ। जनता का क्या करेगा, उतना ही वो तिन्मय का प्राप्त हो जाएगा, तो चैतन्यता से उनको सुख पहुंचेगा। ऐसी धासे भाई जो सुनी है, अपने पढ़ी है, उनको अपने काम में लाओ। नित्य कर्म है जीवित है, काम्य कर्म है, कामना के लिए न करके सबके हित के लिए काम करो। कोई पाप या दोष हो जाए प्रायश्चित तो करो। प्रायश्चित दो तरह का होता है, सामान्य और विशेष। गंगा स्नान है, एकादशी व्रत है, भगवान नाम है, ये सामान्य। क्या तो अज्ञात तब पापों को दूर करने वाले। और धन सिंधु है, विनय सिंधु आदि में लिखा है कि ये पाप हो जाती, ये कार्य करो, ये पाप गारी करो, ये कुछ करो, ऐसे अलग अलग लिखा है। वो विशेष प्रायश्चित होता है। ऐसे सबके हित का कार्य करो। नियत घर में कोई भी आ जाए हर वक्त तो बनी बनाई रोटी दे दी, तलाई दे दिया, तो जिससे उनका हित हो जाए। वे अपने गाँव में तो बड़ी सुगमता से बात हो जाती है, शहरों में बड़ी कठिन। शहरों में खरीदारी दिशो दे, वहां तक कहाँ तक चाहे शिक्षा के लिए भी दिखाता नहीं, पूछता नहीं। और दे आना शुरू कर दे तो महाराज छोड़ दे, घुसिया भीतर, महाराज दुखो दे जाए। इस बात पे कभी कठिनता है। और वो भाव हृदय का रहे और रोजीना अपना कुछ निकालता रहे, फिर आवश्यकता कुमदेव जिसको उपकार हो जाए तो रोजाना करता रहे, वो बड़ा प्यार होता है। उसी पर पुसी वर पीसते के वो न आता हो, कोपे तोपे सर भरे हरिया कुदरत। जो वर्षा होती है, एक खूंद होती है, बहुत वर्षे है तो तालाब के तालाब भर जाते हैं। और माताएं जो हाथ में चक्की चलाती है वो इतना साल डाले, फिर थोड़ा इतना साल डाले, 12 महीनों में बड़े बड़े कोठा खाली, इतना सब कीते तो थोड़ा थोड़ा करते बहुत हो जाता है। ऐसे रोजाना थोड़ा बहुत बुरी करे, बहुत पैसा दे दिया,
अलग अलग करके दान किया जाए तो 12 महीने कितना हो जाता है और पता ही नहीं लगता। रसोई बनती है अपने लिए, उसने 1-2 रोटी निकाल दो, कुछ पता नहीं लगता। और 12 महीने में 360 रोटी कितनी बार। तो इतना हो जाए, एक दिन किया जाए तो मतलब खाली होता दिखे, इतना आज कमी हो गई। रोजाना कैसे इसका बता लेंगे। ऐसे रोजाना सुना पाठ जब करता रहे तो घंटा बेता तो कितना हो जाता, 30 घंटा हो जाता महीने। अरे एम सी बार तो 24 घंटा होती, 24 घंटा कर ही नहीं सकता यार रोजाना घंटा पर। कोई मामूली बात है तो नित्य कर्म रोजाना करना था। ये अवंजम दे दो, कोई भी खाली नहीं जावे बद्र उस्मान पार तो मैं इस तरह से अपने अपने मन में बलिदेश ने वो करो कृष्ण बढ़ जाए। बलिवेश ने होता है उस विधि से दुष्ट मात्र को भोजन देने का बड़ा महात्म्य है। वो बलिदेश देव करके और भोजन करो। वो बलिदेश देव के गीता बेश में पन्ने भी छपे थे, लोग तांबे के पत्रे पर वो खुदा लेते हैं, कई अपने दर से यंत्र बना करते वहाँ आहुति दे देते हैं, अग्नि में लगती है वो अंदर की आहुति। किस तरह से वो सीखा जाए, धर्म किया जाए। पुराने जमाने में ये बातें होती थी, मैंने माताओं में ये बात गाँव में को है रसोई बनाती है तो भोजन करे, भोजन भाई विष्णु माना तू लेने छोड़ा ये और ले रस्सी भी लेकर और राधे जी वो फिर वही तो ये बलि विष्णुदेव करने से वो यज्ञ श्रेष्ठ हो जाता है, भोजन अमृतमय हो जाता है। नहीं तो उसी तरह उगता अरे की दे करके लेना अच्छी बात। खेत होता था, खेत में से फल होते थे ब्राह्मणों के मंदिर के, यहाँ पिता करते फिर अपने काम में लेते, स्वयं ना काम में नहीं ले। गाय लिए मोल लिए तो पहला दूध ग्रामीणों को पहुंचाते, मंदिर में पहुंचा देते, फिर अपने काम में जाएंगे। पहला कैसे ले गए, घर हुआ है कुछ घर में भी कुछ दूसरे को रख करके देख पवित्र करके वो घर में ब्राह्मण भोजन करके पवित्र बनाते हैं, उसके बाद अपने रहना काम लेते हैं। हमारी सब चीज संस्कृति ऐसी है, दे करके स्वीकार करे, अपनी यज्ञ नहीं। तो ये विशिष्ट है, यज्ञ विशिष्ट न सुनो, ये विशिष्टता अमृत गुरु जानते ब्रह्म तना कनक आंख अवे मिंगी प्राप्ति हो गए। विवाद है वो ये राम चंद्र जी जय बोल मुकुंद बंशी